9 जुलाई है, दिन बुधवार का है। डीजीपी साहब बंदी था, बिहार में बंदी था। क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। क्राइम ब्रांच तो खैर सीआईडी है, स्पेशल ब्रांच में है सुनील कुमार, और मेरे बेहतर संबंध है, बढ़िया आईपीएस पदाधिकारी हैं, बक्सर बेगनगोला के रहने वाले हैं। लेकिन अभी चुनाव का समय है, छोटी छोटी बात को, मामले को तूल दिया जाएगा। जैसे अभी गोपाल खेमका की हत्या हुई पटना में, अब मान लीजिए मैं ही जा रहा हूँ, कोई व्यापारी जा रहा है, उसको कोई मार देगा, तो मुझे कहते थे अचानक पारिवारिक रंजिश से, आपसी दुश्मनी से किसी की हत्या कर देना ये अपराध की गिनती में नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपया लेके, 20 लाख रुपया लेके बैंक में जमा करने जा रहा है या तगादा करके आ रहा है, यदि उसको लूट कर या कुछ घटना कर कर उसकी हत्या कर दी जाती है तो ये बड़ा अपराध माना जाता है। हत्या कैसे किसकी हो जाएगी ये कोई नहीं बता सकता है। गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस मुख्यालय का दावा है कि मामले को सुलझा लिया गया है, लेकिन डीजीपी साहब गोपाल खेमका के परिवार को 2 हत्या उसके परिवार में हो गई है। उसका परिवार अपराधियों के निशाने पर है। उसके परिवार को आजीवन, जब तक उसका परिवार पटना में है तब तक के लिए कम से कम एक सिपाही, एक होमगार्ड, सुरक्षा बल उसके आवास के बाहर तैनात कर दिया जाना चाहिए। और जो थानेदार था, जो गर्दनी बाग जो थाना पड़ता है गांधी मैदान, यहाँ से लेकर बात दिल्ली तक गई है। थानेदार की पुलिस गश्ती में, कहा जाता पुलिस गश्ती में चिप्स लगता है। क्यों नहीं डीजीपी साहब पुलिस गश्ती को आप चेक करते हैं कि ये पुलिस गश्ती पूरे बिहार में कहां कहां सही काम कर रही है, नहीं कर रही है। गोपाल खेमका की हत्या के बाद ये आम जनों में ये बात सामने आने लगी कि हत्या के बाद पुलिस वहां देरी से पहुंची। भले पुलिस हेडक्वार्टर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात आम लोगों में, पुलिस कर्मियों में है कि पुलिस घटना स्थल पर लेट से पहुंची। इस मामले में आपको संज्ञान लेना चाहिए। विनय बाबू, ये चुनाव का समय है, हर छोटी बड़ी घटना पर क्या कर रहा है स्पेशल ब्रांच? सुनील कुमार है, बक्सर बेहतर आईपीएस पदाधिकारी है, लेकिन उसको सूचना संकलन करना चाहिए कि बिहार में बंदी है। ये जितने भी स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी तैनात हैं, उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट दी है हेडक्वार्टर को, हेडक्वार्टर दी है। कौन कौन लापरवाह पदाधिकारी हैं जो 3 साल 4 साल से जमे हैं, उनको क्यों नहीं तबादला किया जा रहा है? चुनाव के समय में जाति को देखकर यदि पोस्टिंग हो रही है तो वहां के एसपी डीआईजी को दंडित किया जाए। ये जानकारी दिया जाए कि ये चर्चा है कि चुनाव के समय ये बात आग की तरह फैली हुई है। डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री जी, चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी, बिहार में ये बात आग की तरह फैली है। तबादले पोस्टिंग में उसकी बेहतर काम नहीं देखकर जाति देखी जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा चर्चा, पूरे महकमे में चर्चा है। ये नहीं होना चाहिए। अभी ये जो बंदी हुआ है, आज पूरा बंदी हुआ है। सरकारी कैमरा पहले मैं देखता था, यहाँ आईजी थे, खोपड़े साहब थे, अभी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर हैं। वह बोलते थे कि सरकारी कैमरा रखिए, बंदी कर रहा है, कोई गड़बड़ करेगा इसका रिकॉर्ड कीजिए, ये कीजिए। ये सब होना चाहिए। जो सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं, राज्य सरकार की, जैसे केंद्र की जांच एजेंसी है आईबी, आज सूचना संकलन करने में कहां लापरवाही हो रही है? आखिर स्पेशल ब्रांच में क्या लंबे वर्षों से फील्ड में पदाधिकारी जमे हैं? क्या स्पेशल ब्रांच ऐसे पदाधिकारी का तबादला नहीं कर पा रहा है? गोपाल खेमका की हत्या के बाद कई तरह के सवाल उठे, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे, लेकिन डीजीपी साहब, त्योहार नजदीक है, पुलिस गश्ती गाड़ी पर चेक कीजिए, पुलिस गश्ती गाड़ी को देखिए, और जिन जिन पदाधिकारी का कार्यकाल पूरा हो गया है, यदि वह योगदान नहीं दे रहे हैं तो उस पर पुलिस मुख्यालय कोई महत्वपूर्ण गंभीर कदम उठाए कि आखिर ये क्या हो रहा है। बिहार में चुनाव नजदीक है, 11 तारीख से सावनी मेला है। ऐसे में पुलिस हेडक्वार्टर को गंभीर होना पड़ेगा, गंभीर। बड़े बड़े नेता हर छोटी छोटी बातों पर चुनाव के समय में मामले को तूल देना चाहेंगे, तो राज्य की जांच एजेंसियां क्या कर रही है? ऐसे में सरकार सहित जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।
डीजीपी साहब, बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। हर छोटी बड़ी घटना पर राज्य एजेंसी क्यों नहीं रखती है नजर? चुनाव के समय में हर राजनीतिक दल या राजनेता व्यक्ति छोटी बड़ी घटना को तूल देना चाहेंगे। डीजीपी साहब, स्वर्गीय गोपाल खेमका के परिवार की सुरक्षा दी जाए, स्थानीय थाना भी रखे नजर। डीजीपी साहब, गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस गश्ती में कहां हुई है लापरवाही, ध्यान दीजिए। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। अब 11 जुलाई ये श्रावणी मेला होगा शुरू। पुलिस हेडक्वार्टर की बढ़ेगी जिम्मेदारियां। चुनाव आयोग के पदाधिकारी भी ध्यान दें। बिहार में जाति आधारित पोस्टिंग और तैनाती पर रखें ध्यान। डीजीपी साहब, चर्चा है कि जाति आधारित पर कई जिले में थानेदार की हो रही है तैनाती। बिहार में चुनाव आयोग के निर्णय को लेकर बंद किया गया था। इसको लेकर स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी ने पुलिस मुख्यालय को कहां क्या सूचना दी है, इस पर पुलिस हेडक्वार्टर के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हर छोटी बड़ी घटना को नेता या किसी भी राजनीतिक दल से उसे तूल देना चाहेगा। डीजीपी साहब, स्वर्गीय गोपाल खेमका की हत्या हुई है, इससे पहले उसके पुत्र की हत्या हुई है। ऐसे में उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि कहीं न कहीं पूरा परिवार अपराधियों के निशाने पर है। ऐसे में स्थानीय थाना को दिशा निर्देश दीजिए कि उसके निजी आवास के आसपास पुलिस गश्ती गाड़ी ध्यान रखें। उसके परिवार में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में बिहार सरकार सहित पुलिस मुख्यालय को उसके परिवार को अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती उसके निजी आवास पर सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बिहार में भू माफिया के कारण भी कहीं न कहीं आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में सरकार सहित जांच एजेंसी को बिहार के हर बड़े भू माफिया पर अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन भू माफिया के मामले में बिहार पुलिस कोई महत्वपूर्ण कदम क्यों नहीं उठा रही है? डीजीपी साहब, गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस गश्ती गाड़ी वहां कब पहुंचेगी? वहां के थानेदार की क्या भूमिका हुई है? कैसे लापरवाही है? उस पर भी कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि गोपाल खेमका की हत्या के बाद मामला बिहार से लेकर दिल्ली तक में चर्चा का विषय बन रहा है। जिन पर पुलिस पदाधिकारी का तबादला रेंज में कर दिया गया है, वह अपने नए जिले में योगदान दे रहे हैं या नहीं, इस पर भी पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना चाहिए। डीजीपी साहब, पुलिस मुख्यालय में लंबे वर्षों से तैनात पुलिस पदाधिकारी को फील्ड में भेजिए और पुलिस गश्ती गाड़ी का मुख्यालय में तैनात हर जिले में डीएसपी को यह जिम्मेदारी दी जाए कि वह पुलिस गश्ती को चेक करे कि वह अपने सही समय पर गश्ती कर रही है या नहीं। पहले ऐसा देखा जाता था कि हर जिले में मुख्यालय डीएसपी पुलिस गश्ती गाड़ी को हर रात्रि में चेक करते थे। फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। श्रावणी मेला नजदीक है, चुनाव नजदीक है, त्योहार नजदीक है। ऐसे में पुलिस हेडक्वार्टर के जिम्मेदार पदाधिकारी को हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी नजर रखनी चाहिए।